ये है भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड। अचूक, सटीक, खतरनाक, जैसा नाम वैसा काम। 3 अक्टूबर 2022 को प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का सबूत है प्रचंड। इस बात का प्रमाण है कि भारत की टेक्नोलॉजी का लोहा अब पूरा विश्व मानता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निर्मित प्रचंड के आने से भारतीय वायुसेना कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। ये इंजन का शोर नहीं, मानो युद्ध का शंखनाद। ये पंख नहीं, देश के खिलाफ चलने वाली हवाओं को चीरने के हथियार हैं। प्रचंड का नाम ही दुश्मनों में खौफ लाने के लिए काफी है। प्रचंड का मतलब है अत्यधिक तीव्र, अत्यधिक गर्म। प्रचंड का मतलब यह है कि बहुत ही खूंखार, बहुत ही भयानक। इसका नाम प्रचंड इसलिए रखा गया कि इसके नाम से ही इसकी कैपेबिलिटीज एकदम से सबको पता चल जाएं। जो इसकी वेपन फायरिंग कैपेसिटी है वो इसके नाम से ही झलकती है। ये भारतीय वायुसेना के वायुवीर हैं। रफ्तार इनकी जिंदगी, अटैक इनका मिजाज है। जितने बहादुर भारतीय वायुसेना के पायलट्स, उतने ही महत्वपूर्ण उनके हथियार। और ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन बनाता है भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे शानदार और शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक। भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को 3 अक्टूबर 2022 को औपचारिक रूप से जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर स्थित 143 हेलीकॉप्टर यूनिट धनुष में शामिल किया गया। 143 हेलीकॉप्टर यूनिट, जिसको धनुष भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1 जून 2022 को हुई थी और 3 अक्टूबर 2022 को माननीय रक्षा मंत्री द्वारा औपचारिक रूप से यहाँ पर प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हुआ था। और उसी दौरान, उसी समारोह में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड घोषित किया गया था। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस हुई, जब भारतीय वायुसेना को हजारों फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र पर बमबारी करने का काम सौंपा गया। इंडियन एयरफोर्स के पास Mi-25 और Mi-35 जैसे हेलीकॉप्टर तो थे, लेकिन उनके इंजन इतने शक्तिशाली नहीं थे जो इतने ऊंचे पर्वतों तक जाकर हमला कर सकते थे। ऐसे में भारतीय सेना और वायुसेना को एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत थी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र से टेक ऑफ कर सके, वहां लैंड कर सके, ऊंचाई के इलाकों में दुश्मन पर हमला कर सके। 2 दशकों की रिसर्च और इनोवेशन के बाद HAL प्रचंड लेकर आया। LCH पहला स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसकी डिजाइन और निर्माण HAL ने किया। फिलहाल इस हेलीकॉप्टर में करीब 45% स्वदेशी मटेरियल का प्रयोग हुआ है, जिसके भविष्य में 55% तक पहुंच जाने की उम्मीद है। LCH इंडिया का पहला इंडिजिनियसली मेड अटैक हेलीकॉप्टर है। इसमें लगने वाले सारे पुर्जे, इंजन्स, सारा मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत में ही निर्मित हुआ है और भारत के ही सारे कारीगरों ने इसको निर्माण किया है। और अभी आने वाले टाइम में ये अभी एक लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन जहाज़ है। आने वाले टाइम में इसके सीरीज़ प्रोडक्शन भी आएंगे, जिनमें इंडिजिनस का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का वो और भी ज़्यादा होगा और वो भारत के जो खुद से अपने एरोस्पेस इंडस्ट्री में सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का जो एक लक्ष्य है उसको हम पाने में काफ़ी हद तक सक्षम होंगे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में इस समय अमेरिका में निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर भी शामिल है। LCH प्रचंड दुनिया के सबसे अच्छे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। LCH दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो हथियार और ईंधन के साथ करीब 16,400 फीट की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। LCH प्रचंड को समुद्र से लेकर सियाचिन की ऊंचाइयों तक परखा गया है।
भीषण गर्मी और सर्दी के मौसम में इसने उड़ान भरी। LCH प्रचंड, जैसा कि उसका नाम ही दर्शाता है, लाइट वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। बाकी सभी मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स की, अटैक हेलीकॉप्टर्स की तरह ये भी काफ़ी तरह का आर्मामेंट कैरी कर सकता है, जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, रॉकेट्स और फ्रंट गन, जो कि बहुत एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मोड में यूज़ की जा सकती है। हालांकि अगर हम इसकी तुलना बाकी अटैक हेलीकॉप्टर्स से करें तो जो खासियत है इस हेलीकॉप्टर की, ये काफ़ी ऊंची हाइट्स पर ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। अगर इसकी मैं सही मायने में बोलूं तो आज की डेट में इसकी तुलना करें बाकी हेलीकॉप्टर से तो आई डोंट थिंक कि कोई और मैच कर पाएगा जो इसकी हाई ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी है, और ये इसके लाइट वेट से सीधे सीधे रिलेटेड है। प्रचंड की विशेषताएं इसको दुनिया के कई अटैक हेलीकॉप्टर्स से बेहतर बनाती। चलिए हम आपको इसकी वो खूबियां बताते हैं जो इसको अल्टीमेट किलिंग मशीन बनाते हैं। प्रचंड का वजन 5.8 टन। ये 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। इसका हल्का वजन इसे ऊंचाई पर स्थित बंकरों को नष्ट करने में कारगर बनाता है। प्रचंड एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी काम आ सकता है। ये जंगल और शहरी ऑपरेशंस दोनों में बराबरी से कारगर है। प्रचंड हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों से लैस। इसमें 20 mm टरेट गन्स, रॉकेट सिस्टम और दूसरे घातक हथियार लगे हुए हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए प्रचंड में रेडार और लेजर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और फ्लेयर डिस्पेंसिंग सिस्टम से लैस सेल्फ प्रोटेक्शन सूट लगा है। प्रचंड की मिसाइलें हवा में ड्रोन को नष्ट कर सकती हैं तो जमीन पर टैंकों को भी तबाह कर सकती है। प्रचंड में रेडार को चकमा देने की क्षमता है। ये रात में भी हमला करने में सक्षम है। प्रचंड हर मौसम में युद्ध अभियान और रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। वेपन फायर कैपेबिलिटी के हिसाब से तो ये इसका कोई जोड़ है ही नहीं। साथ ही साथ इसकी स्पीड, एजिलिटी, मनूवरेबिलिटी भी इसको एक विशेष रूप से बहुत ही बेहतर अटैक हेलीकॉप्टर बनाती है। अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से नैरो डिज़ाइन बनाया गया है, स्लीक कट डिज़ाइन है, जो इसको स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ भी देता है। स्टेल्थ का मतलब ये है कि रडार, जो कि एक दूसरे देश के आने वाले जहाज़ को अपने स्कोप में पकड़ने की कोशिश करती है, वो ये जहाज़ उन रडार्स को चकमा देने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। LCH प्रचंड के कॉकपिट में 2 पायलट्स बैठते हैं जो फ्लाइंग के दौरान अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जो आगे बैठता है वो पायलट होता है। उसका काम होता है जहाज को उड़ाना और उसको टारगेट तक लेके जाना। जो पीछे बैठता है उसको हम वेपन सिस्टम ऑपरेटर कहते हैं। उसका काम होता है टारगेट को ढूंढना और उस पर हथियारों से फायरिंग करना। क्योंकि ये जहाज़ इतना आधुनिक है, इसमें लगने वाले, इसमें तरह तरह के हथियार लग सकते हैं, इसका टारगेट स्विच सिस्टम इतना आधुनिक है, इसलिए दोनों ही पायलट और वेपन सिस्टम ऑपरेटर का काम बेहद जरूरी है। एक स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर अपने मकसद पर खरा उतरे, अपने मिशन को पूरा कर सके, इसके लिए उसकी देखरेख भी उतनी ही जरूरी है। और ऐसे में भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स की भूमिका अहम हो जाती है। LCH प्रचंड सिर्फ रोटर्स, इंजन या ब्लेड्स की मदद से ही नहीं उड़ता, बल्कि इसको उड़ाता है भारतीय वैज्ञानिकों का समर्पण, उनकी वर्षों की तपस्या, सब्र और लगन। इसीलिए एक अटैक हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस उतनी ही जरूरी और चैलेंजिंग काम है जितना कि इसको हमले के लिए इस्तेमाल करना। युद्ध में दुश्मन किसी भी तरह की रियायत की गुंजाइश नहीं छोड़ता। इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे विमान पूरी तरह से परफेक्ट हालत में हो और हमेशा रेडी टू फ्लाई हो। मेंटेनेंस क्रू दिन रात इसी काम में लगा रहता है।
हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उड़ान भरने से पहले और उड़ान भरने के बाद ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में अगर किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी आती है तो हम उसका जल्द से जल्द उसका निवारण कर सकें ताकि वो अपने अगले मिशन में जा सके। देखिए, इंजीनियरिंग जो क्रू है उसका और जो मेंटेनेंस क्रू है उसका मेन काम रहता है जहाज़ को जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर उसे प्रिपेयर करना, और जो कंस्टेंट रहता है वो रहता है टाइम का। बहुत ही सीमित समय के अंदर जहाज़ को रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रिपेयर करना होता है। चैलेंजेस जैसा कि आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी डे टू डे इवैल्यूएट हो रही है, नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, तो हर सिस्टम के बारे में आपको अपडेट रहना होता है। किसी सिस्टम में कुछ खराबी आती है तो उस सिस्टम को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके और उसे सही करना होता है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। प्रचंड एक अल्ट्रा मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर, each other on head-on collision course like so. He can hyperpermitting descent. The member turning left will reverse his turn and climb up. स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से निर्मित इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए पायलट्स की ट्रेनिंग भी स्पेशलाइज्ड होनी जरूरी है। किसी भी कॉम्बैट यूनिट की तरह इस यूनिट को भी बहुत सारे रोल्स दिए गए हैं जिसका हम डेली बेसिस से प्रशिक्षण करते हैं, पायलट्स की ट्रेनिंग करते हैं, रात और दिन मिलकर हम पूरा कोशिश करते हैं कि जो हमें टास्क दिया गया है उसके लिए तैयारी की जाए। लेकिन एक स्पेशल टास्क स्पेसिफिकली इस यूनिट के लिए जो भारतीय वायुसेना ने दिया है वो ये है कि 143 हेलीकॉप्टर यूनिट भारतवर्ष की पहली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यूनिट है, और इस नाते इस हेलीकॉप्टर का भविष्य, इस हेलीकॉप्टर का फर्दर डेवलपमेंट और इस हेलीकॉप्टर की जो फ्यूचर में जो यूनिट्स बनने वाली हैं उनका मार्गदर्शन करना। एक पायलट की दिनचर्या प्रातःकाल से शुरू हो जाती है, जहां मॉर्निंग में वो अपनी ब्रीफिंग्स अटेंड करते हैं। उस ब्रीफिंग्स में ATC, MET, सिग्नल की ब्रीफिंग कवर होती है। उसके बाद पायलट्स अपनी यूनिट जाते हैं। यूनिट में मिशन स्पेसिफिक ब्रीफिंग होती है। मिशन स्पेसिफिक ब्रीफिंग होने के बाद पायलट्स उड़ान के लिए जाते हैं, उड़ान करके आते हैं। उड़ान करने के बाद वापस आने के बाद फिर से उनकी डिब्रीफिंग होती है एंड फिर अगले दिन का मिशन प्लान होता है।